एग्ज़ाम्पल नंबर 3। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 का डेटा है कि हमारे पास एक एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका दूसरा नाम होता है विटामिन सी। इस एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के अंदर कार्बन की परसेंटेज है 40.92, हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है 4.58% और ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है 54.5%। बाय मैस इसका मतलब ये है कि इनको हम ग्राम में भी ले सकते हैं, यानी कार्बन 40.92 ग्राम है, हाइड्रोजन 4.58 ग्राम है और ऑक्सीजन 54.5 ग्राम है। ठीक है, सवाल पूछा उसने, रिक्वायरमेंट क्या है कि इम्पीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। अब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो टॉपिक में आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी होती है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स, ये हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स बात एक ही है, नाम दो हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, इसे हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे नंबर पे हम एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करते हैं और एटॉमिक रेशो के बाद हम इम्पिरिकल फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ये भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप्स के मुताबिक परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। वो तो हमारे पास पहले से है पड़ी, परसेंटेज कंपोजिशन मौजूद है। ठीक, उसके बाद हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मोल्स कहा जाता है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस पीरियोडिक टेबल से हासिल किया जाता है। गिवन मैस हमें वो खुद देता है, जैसे उसने इधर दे दिया। आप कहेंगे ये तो परसेंटेज है, नहीं, ये परसेंटेज भी है और बाय मैस, यानी हम इनको मैस भी कंसीडर करेंगे, ये गिवन मैस भी हैं। ठीक हो गया। तो अब मोल्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, हमने इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, गिवन मैस कार्बन का कितना है 40.92 और मोलर मैस इसका 12 होता है। गिवन मैस का जो यूनिट है वो ग्राम है और मोलर मैस का ग्राम पर मोल होता है। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है, इसको इस पर डिवाइड करें, आंसर आता है 3.41। ये पर मोल ऊपर चला जाएगा तो ये मोल हो जाएगा। अच्छा, मोल का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम एटम्स। मैं ग्राम एटम्स लिखूं या मोल, बात एक ही है, फ़र्क कोई नहीं। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गिवन मैस है 4.58 और उसका मोलर मैस पीरियोडिक टेबल से फाइंड आउट किया जाता है विच इज़ 1.008 ग्राम पर मोल। इसको इस पर डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 4.54 ग्राम एटम्स या मोल्स। तीसरे नंबर पर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ऑक्सीजन का गिवन मैस लिखें जो कि है 54.5 और मोलर मैस होता है इसका 16 और इनको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.406 ग्राम एटम्स। तो तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, मोल्स फाइंड आउट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है कि एटॉमिक रेशो फाइंड आउट की जाती है। अब एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ये तरीका होता है कि पहले आप तीनों एलिमेंट्स को इस तरह रेशो की फॉर्म में अरेंज करें, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इनके नीचे उनके मोल्स लिखें, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये देखें ये वाले लिख दिए। उसके बाद आप ये देखें इन तीनों मोल्स में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मोल सबसे कम हैं। तो मेरे मुताबिक ऑक्सीजन के मोल सबसे कम हैं 3.40, ये है 3.41, ये सबसे छोटा डिजिट है, सॉरी ये सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अब आप ऐसा करें, जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल हैं उससे सबको डिवाइड कर दें, जैसे कि 3.406, 3.406, 3.406, इसको इस पे डिवाइड करें आंसर 1 आता है, इसको इस पे डिवाइड करें आंसर आता है 1.33 और इसको इस पे डिवाइड करें आंसर आता है 1। अब ये जो आपके सामने आंसर आया है, अगर तो होता ये होल नंबर में, होल नंबर का मतलब पॉइंट ना होता 1 2 3 या 1 1 1 ऐसे, तो ये पॉइंट में आंसर ना होता तो आप इसी को एम्पिरिकल फार्मूला बना देते, मगर नहीं, ये होल नंबर रेशो में नहीं है आंसर। ठीक है, तो इफ़
नॉट होल नंबर, यानी एटॉमिक रेशो अगर होल नंबर ना हो, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर, तो इन सब को एक ऐसे सूटेबल डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सारी वैल्यूज़ का आंसर होल नंबर में आ जाए। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर सेम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी आंसर पॉइंट में आएगा। मैं ऐसा करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 1 जार 3, और 3 को 1.33 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, और 3 1 जार 3, आप कहेंगे ये भी तो पॉइंट में है। देखें, जब 9 को हम इसके साथ 4 के साथ राउंड ऑफ करते हैं तो ये 4 हो जाता है, 3 4 3। तो आंसर क्या बनेगा, कार्बन 3 हिस्से, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3, तो C3H4O3। दिस इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड।